Hello children, welcome to the channel. Today we'll be doing lesson number 2.4, the pulley. So let's begin by warming up. Go through the following images and try to link them with our lives. For example, storm, hardships that we face in our life. Okay? सो अभी ये है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं. इसको हम लोगों को अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के साथ मैच करना है. ठीक है, तो इधर आउल है. आउल का उल्लू जब कोई भी ये स्टोरीज में दिखाते हैं उल्लू, तो यूजुअली उसका मतलब रहता है कि कुछ तो बुद्धि वाली बात की, वाइज सेइंग्स ना, मतलब कुछ इंटेलिजेंट कुछ बात करते हैं, तो वो यूजुअली उल्लू को अस्क्राइब करते हैं. तो इधर एक ऑप्शन है विजडम. ठीक है, नीचे उसके साथ हम आउल को मैच कर लेते हैं. ओके, देन है रोज. रोज क्या दिखाता है? ब्यूटी, है ना. तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है ब्यूटी. फिर पेड़ क्या दिखाता है? लाइफ. ओके, लाइफ. देन ये क्लाउड्स है, एकदम अंधेरा अंधेरा है, दुखी एक एटमॉस्फेयर दिखाता है, तो यू कैन मैच इट टू sorrowful moments. ओके, देन वी हैव बंच ऑफ रोसेस. हम लोग कभी कोई गेस्ट, कोई विजिटिंग गेस्ट आते हैं हमारे स्कूल में, तो हम उनको क्या देते हैं? बोके देते हैं ना. दिस इज ऑल्सो बोके, तो इट्स फॉर ऑनर. देन ये है एक झरना जैसा ना, एक स्ट्रीम. तो स्ट्रीम क्या दिखाता है? स्ट्रीम कैन बी कंपेयर टू डिटर्मिनेशन, मतलब स्ट्रीम तो बहता ही रहता है ना, उसको कोई रोकता नहीं है, तो यू कैन मैच इट टू डिटर्मिनेशन. फिर पहाड़. पहाड़ क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ. ओके, तो यू कैन मैच इट टू स्ट्रेंथ, हिम्मत. फिर उगता हुआ सूरज क्या दिखाता है? होप, नई दिन, नई आशा. ओके, तो अभी हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे द पुली करके. ओके, अच्छा और भी है वो आपका वार्मिंग अप, और थोड़ा है, थोड़ा लंबा है वार्मिंग अप. ओके, यू मे हैव ऑफन इंडल्ज्ड इन टॉकिंग टू योर सेल्फ ऑडिबली. कई बार हम लोग अपने आप से ही जोर से बात करते हैं ना. तो फॉर एग्जाम्पल, ओ डियर वाई डिडंट आई गेट अप सूनर. कभी हम लेट उठ गए तो बोलते हैं, अरे यार मैं इतना लेट उठ गया, काश मैं जल्दी उठ जाता. तो क्या कैसे बोलते हैं? ओ डियर why didn't I get up sooner? Then let me finish this quickly and then I'll be free. चलो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा. ये हम अपने आप से बात कर रहे हैं ना, और किसी से बात नहीं कर रहे. हाउ सिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर. कभी कभी हमें अचानक से कुछ चीज रियलाइज होती है, तो हमें लगता है हम कितने बेवकूफ थे, पहले मेरे को क्यों नहीं समझ में आया. तो ऐसे बोल रहा, हाउ सिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर. सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. याद रखिए. इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो यहाँ पर हमको कुछ सिचुएशंस बताए. लेट्स सी हम लोग कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग बना सकते हैं कि नहीं. इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक. वाओ, इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक. यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग ऑन द सिटी बस स्टॉप, एट द सिटी बस स्टॉप. आई एम सो टायर्ड वेटिंग लाइक दिस. ठीक है, अपने आप से बात करें, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं ना. बोले, अरे यार आई एम सो टायर्ड वेटिंग लाइक दिस. योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर टुमारो. कल रिजल्ट है, तो अपने आप से क्या बोलेंगे? आई होप आई हैव डन वेल. आई एम अ लिटिल वरीड. योर मदर हैज बीन चैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फोन, टेलीफोन. बहुत देर से मम्मी किसी से तो फोन पे बात कर रहे हैं, आप इरिटेट हो गए, तो क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग कैन शी कीप टॉकिंग. वुमन आर सच टैलेंटेड टॉकर्स. लेडीज के अंदर टैलेंटेड टॉकर ऐसे ना, देयर इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, यू नो, दैट्स लाइक अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. नाउ द पुली इज ए मैकेनिकल डिवाइस. आप सबने पुली तो सुना होगा, पुली के बारे में, जिससे हम मोस्टली हमने पुली ये पानी, कुएं से पानी निकालने के रेफरेंस में पुली के बारे में सुना है. ओके, तो ट्राई एंड राइट डाउन प्लेसेस वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस. और किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं पुली को? लिफ्टिंग हैवी लोड्स जैसे क्रेन, एंड लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. और भी बहुत यूजेस है पुली के, जरा रिसर्च करके और 3-4 लिखो. ओके, मैंने आपको 2 बताए. एक तो आपने क्रेन में देखा होगा पुली सिस्टम, दूसरा है वेल से हम जब पानी निकालते उधर पुली यूज करते हैं. और भी बहुत चीजों के लिए यूज होती है, आप भी 2-3 लिखो. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द पोएम द पुली. This is written by George Herbert. Okay, George Herbert, 1593 to 1633. He was a Welsh poet. He was a priest by profession. He was a priest. Okay, he wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. तो वो एक priest भी थे, और वो बहुत सारे पोएम लिखा करते थे. ठीक है, जिसमें बहुत इमेजरी, मतलब बहुत पिक्चराइजेशन, आप जब वो पढ़ोगे तो आपके मन में पिक्चर आ जाएगा. ठीक है. The poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers.
ठीक है, दो ही हैज शावर्ड और bestowed अपॉन हिज वर्शिपर्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। यहाँ पर ये जो विथ है आप उसको हटा दीजिए, गलत है। और यहाँ पर एस लगा दीजिए। दो ही हैज शावर्ड अपॉन हिज वर्शिपर्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स समवेयर ही होल्ड्स देम अप विद अ पुली ड्रॉन टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल देयर एंडियवर्स। तो क्या बोल रहा है ये पोएम में कि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दो वे रिलेशनशिप है, ठीक है, टू वे। तो मतलब लेन देन दोनों होता है। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत आशीषें उंडेली है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने एक पुली भी हमारे ऊपर अटैच किया है। क्या है? जिसकी वजह से हम जो भी हम लोग जो काम करते हैं वो उसके लिए हम किसको धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर को, है ना। गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट टू द डिवोटी बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत आशीष देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें भी परमेश्वर को कुछ तो रिटर्न में देना है। क्या आप पैसा दे सकते हैं परमेश्वर को? नहीं, है ना। गॉड ओन्स दिस एंटायर यूनिवर्स, यू कैन नॉट गिव एनीथिंग टू गॉड, बट व्हाट कैन यू गिव टू गॉड? यू कैन गिव थैंक्स टू गॉड। यस, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? व्हाई डज ही विथहोल्ड? मतलब इनका क्या एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर का क्या एक्सपेक्टेशन है, और वो परमेश्वर हमसे कुछ कुछ आशीषें क्यों पीछे खींच के रखते हैं? द पुली शोज, दीज आर इंटरोगेटिव क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस पोएम में हम देखेंगे। द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। ठीक है, अभी जो पुली जो परमेश्वर हमारे ऊपर यूज करें वो क्या है? पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब आराम नहीं है, वो एक पुली है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. ठीक है, पुली एक साइंटिफिक टेक्निकल डिवाइस है जिससे वो ये पोएट एक स्पिरिचुअल बात बताने की कोशिश कर रहा है, ओके, इस पोएम में। So let's read the poem. When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which disperse lie contract into a span. So strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasures, rest in the bottom lay. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. Yet let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. जॉर्ज हर्बर्ट। तो ये एक बहुत ही प्रोफाउंड पोएम है, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, चलो जब स्टेटमेंट बोलेंगे ना कि व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हु मेड अस? गॉड मेड अस इन हिज इमेज। ठीक है, तो जब इसका मतलब ये भी है कि एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा झूठ है। एवोल्यूशन इज अ लाई, ओके। आपको कोई कुछ भी बोले, आप चाहे तो आप अपने पढ़ाई के लिए एवोल्यूशन के बारे में एक बार पढ़ लेना कि कितनी बेवकूफ़ी है, लेकिन आप एवोल्यूशन में कभी बिलीव मत करना, क्योंकि हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी में है, इट इज़ इम्पॉसिबल बाय एवोल्यूशन। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो तो यू विल नेवर बिलीव इन एवोल्यूशन। अगर आप बेवकूफ़ जैसे सबकी बात सुनने के लिए रेडी हो, जो भी साइंटिस्ट कुछ भी बोलते हैं वो, देन यू विल बिलीव इन एवोल्यूशन। जो साइंटिस्ट एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा काला सीक्रेट है, आप जो जानना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो डोंट बिलीव एवरीथिंग, यूज योर कॉमन सेंस। वी आर नॉट हियर बाय रैंडम चांस, गॉड हैज मेड अस विथ हिज ओन हैंड्स, डोंट फॉरगेट। तो गॉड मेड मैन, वी आर नॉट हियर बाय एवोल्यूशन। तो ये जो पोएम बता रहा है कि जब परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाया तो वो इमेजिन कर रहा है कि परमेश्वर के हाथ में ग्लास था जिसमें बहुत सारे आशीषें भरी हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा, चलो हम इनके ऊपर ये आशीषें डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आशीषें? उनके जो भी धन है जो पूरे दुनिया में बिखरा हुआ है, डिस्पर्स मतलब स्प्रेड आउट, बिखरा हुआ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, मतलब सब जो भी बिखरे हुए जो भी धन है वो सब साथ में आ जाए एक टाइम स्पैन के अंदर। ठीक है, मतलब आदमी कितना दिन जीता है? 70 साल। तो उतने सालों में उनको ही शुड बी एबल टू एंजॉय ऑल दिस ब्लेसिंग्स। तो पहला परमेश्वर ने क्या डाला? स्ट्रेंथ, यानी कि हिम्मत, ताकत, ओके। देन ब्यूटी, फिर सुंदरता। देखो, आदमी इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन। ठीक है, हम लोग बहुत ही
परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई हुई क्रिएशन है, तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि सो एंड सो अगली है। नो 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 नो, परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया। एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। देन ब्यूटी फ्लो, ठीक है, पहले ताकत, फिर सुंदरता, फिर विजडम यानी कि बुद्धि, फिर ऑनर यानी कि इज्जत, फिर प्लेजर, प्लेजर यानी कि मजा, जो भी हम मजा करते हैं, जो चीजों की मजा लेते हैं वो, ओके। फिर जब सब आशीषें परमेश्वर ने उंडेल दी, फिर परमेश्वर रुक गया। परसीविंग, परसीविंग मतलब समझ के, नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, समझ के कि उनके जितने भी ट्रेजर्स थे, ट्रेजर मतलब जो भी ये अनमोल चीजें थी जो उन्होंने उंडेला है, उसमें से जो सब एक एक जो ट्रेजर है, रेस्ट मतलब आराम, वो सबसे नीचे था ग्लास में, ठीक है। रेस्ट कहाँ था? सबसे नीचे लेट पड़ा हुआ था ग्लास के। फिर परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं ये ज्यूवल मतलब क्या बोलते हैं, ये जो हीरा है, ये हीरा भी अगर मैं आदमी को दे दूं, बेस्टो मतलब गिव या देना, देना अपने इस बनाए हुए बनाए हुए क्रीचर दे दूं, तो वो मेरे जो मैंने उसको जो उपहार दिया है, ये सब ना, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर, और जो भी संसार में जो भी हम एंजॉय करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ना वो गिफ्ट्स को अडोर करेगा। अडोर या तो इधर अडोर का मीनिंग लिखा है लव वेरी मच, हाँ, तो वो गिफ्ट्स से ज्यादा प्रेम करेगा, मेरे से नहीं करेगा, हाँ। और फिर रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, फिर वो नेचर मतलब जो हमारे जो नेचर है उसमें वो आराम करेगा, मेरे पास आके आराम नहीं करेगा, हाँ। सो बोथ शुड लिव्स भी, तो इसमें क्या होगा, ना ही आदमी को कुछ फायदा होगा, ना ही मुझे कुछ मिलेगा। तो येट लेट हिम कीप द रेस्ट, इधर ये रेस्ट क्या बता रहा है, दिस रेस्ट इज टॉकिंग अबाउट बाकी। ये रेस्ट देखो, रेस्ट इज ऑल्सो होमोग्राफ, तो एक रेस्ट है बाकी और एक रेस्ट है आराम, ओके। बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मतलब अनसेटिस्फाइड रेस्टलेसनेस, जो आराम ही नहीं कर पाते। हम लोग कितना भी आराम करने की कोशिश करें, हम आराम नहीं कर पाते। तो जितने अमीर लोग हैं, आपको लगता होगा यार इनके पास तो सब कुछ, अभी आराम करेंगे, नहीं, वो लोग तो आराम करते ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं हम और कैसे पैसा कमाएं, है ना, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। सो तो परमेश्वर ने भी ये कैरेक्टर हमारे अंदर डाला है, क्यों? क्योंकि लेट हिम बी रिच एंड वेरी, उसको अमीर रहने दो और थकने दो, ताकि लास्ट में, हाँ, अगर अच्छाई उसको मेरे पास नहीं लेके आए, जो उसने जो मजा कर रहा है, जो मैंने उसको जो चीजें दी है, उससे वो जो मजा ले रहा है, वो अगर उसको मेरे पास नहीं लेके आए, तो कम से कम जो थकान है, थकान, वियरीनेस मतलब थकान, कम से कम वो उसको मेरे पास ले आएगी, ठीक है। तो ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम उसको निहारे, उसको धन्यवाद दें, उसके पास जाके आराम करें। हम लोग क्या करते हैं, वी आर वर्शिपिंग नेचर, हम पेड़ों को, जानवरों को और हाथ से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर की पूजा नहीं करते, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग नेचर में जो चीजें देखते हैं, वो परमेश्वर ने बनाई हैं, ठीक है, वो परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाई हुई चीज है। और आज ये पोएम बहुत ही सही है कि हम लोग अडोर द गिफ्ट्स, जो परमेश्वर ने ये सब जो चीजें दुनिया में बनाई है, वो चीजों को हम लोग प्यार करते हैं, उससे उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हम जिसने उस चीजों को बनाई है, जैसे हम सूरज की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें सूरज को जिसने बनाया है उसकी आराधना करनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट दिस पोएम इज कन्वेइंग। तो इधर कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग। व्हाट डिड गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स कंटेन, परमेश्वर के हाथ में जो ग्लास था जिसमें आशीषें थी, उसमें क्या क्या थी? स्ट्रेंथ, विजडम, ब्यूटी, ऑनर एंड प्लेजर। What would the human being do if God gifted him with rest? He would rest in nature and not in the God of nature. तो आपको ये फुल सेंटेंस कैसे बनाना है? The human being, if God gifted human beings with rest, they would rest in the nature and not in the God of nature. Okay? Now let's go to the workshop. बहुत लंबा वर्कशॉप है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। With the help of the clues, pick out words containing the letter A from the poem and build a word pyramid. ठीक है, मैंने आपके लिए करके रखा है, आप बाद में ये वर्ड अपने इसमें ढूंढिए। एन आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल है, हमको पता है ना, ए आर्टिकल। ए प्रपोजिशन, एन। पास्ट टेंस ऑफ लाई, ले।
maximum length of your open palm, span, make much of, adore, loveliness, beauty, in place of, instead, a collection of priceless valuables, treasure, restlessness and discontent, weariness. Okay, now choose the correct alternative from the following. हर्बर्ट्स पोएम द पुली, इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया, हमको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. ओके, हर्बर्ट्स पोएम द पुली डिस्प्लेस डैश एज द 2 मेन थीम्स. ये पोएम में 2 मेन थीम क्या है? थीम्स, ओरिजिन ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड स्पेस. तो हमको किसने बनाया है और किसने हमको मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी दी है. द थीम ऑफ द पोएम, आपको इसमें से और कुछ लगता है तो जरूर डालिए. इंग्लिश इज नॉट अ परफेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में बहुत वेरिएशन है, लेकिन कम से कम थीम आपको पता होना चाहिए. द थीम ऑफ द पोएम द पुली इज, इसमें भी आपको 2 स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं. थीम क्या है? टू टीच अ लेसन टू अ क्रिएशन मैन बाय द क्रिएटर गॉड. वेरी क्लियरली बता रहा है कि जो क्रिएटर यानी कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, यानी कि हम लोग परमेश्वर की क्रिएशन है. तो द पुली इज टू teaching us a lesson. The poem is teaching us a lesson. What is it? To teach a lesson to a creation by the creator. And second, God pulled man towards him by making him restless and weary. तो ये theme है poem की. Okay. Then C. In the poem, the pulley is considered dash, a mechanical device, a gift to mankind, an image to lift objects, or an image by which God compels people to become devout. An image by which God compels people to become devout. Then डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम द पोएम. पन भी हमने बहुत बार देखे थे. पन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जो एक ह्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज, जिससे हम एक ही वर्ड को 2 तरीके से यूज करके हम उसमें मजाकिया एक बात निकालते हैं. तो इधर है रेस्ट इन द बॉटम ले. दिस इज फनी, यू नो वाई. रेस्ट मतलब आराम. आराम करने के टाइम हम क्या करते हैं? लेट जाते हैं ना. तो इधर क्या लिखा है? ले, है ना. ले मतलब ले, रेस्ट इन द बॉटम ले. ठीक है, तो आराम वो परमेश्वर के हाथ में जो ग्लास था उसके सबसे नीचे था ना. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फनी स्टेटमेंट, रेस्ट इन द बॉटम. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फन. ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट. हैविंग, ओके, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स फ्रॉम द पोएम. पैराडॉक्स का मतलब क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. मतलब हम कुछ बोले और उसके साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन भी साथ में ऐड कर दे, तो दैट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स. तो लेट हिम बी रिच एंड वियरी. यूजुअली हम क्या सोचते हैं? अमीर है तो आराम नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या? अमीर है और आराम भी नहीं है. तो दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ऐसे स्टेटमेंट्स को पैराडॉक्स कहते हैं, जब एक कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी जोड़ दिया जाता है इसको. फिर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डोक फ्रॉम द पोएम. सिनेक्डोक क्या होता है? अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल. एक सेंटेंस में एक पार्ट से पूरा समझाने की, पूरी बात समझाने की कोशिश की गई है. तो इसमें आपको मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट एक सिनेक्डोक बोल सकते हैं, क्योंकि नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो द कंफर्ट एंड कंसोलेशन ओनली गॉड कैन गिव. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स. द ब्रेस्ट, इधर जो है परमेश्वर का ब्रेस्ट मतलब छाती, हम परमेश्वर के छाती में जाके आराम कर सकते हैं. वो सिर्फ ये असली, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल ब्रेस्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द कंसोलेशन या कंफर्ट या आराम जो हमको सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है. फिर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोएम. एलिटरेशन हमने कई बार देखा है, जहां पर कंटिन्यूस हर वर्ड में स्टार्टिंग विद द सेम लेटर. यहाँ रिपाइनिंग, रेस्टलेसनेस, यू कैन राइट एज एलिटरेशन. फिर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम. इन्वर्जन मतलब पुटिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब डालना. तो इधर रेस्ट इन नेचर, इसमें ही आपको ये इन्वर्जन मिलेगा. ये सब ग्रामर में हमने पहले किए हैं, तो आप पुराने लेसन भी एक बार देख लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, राइम स्कीम भी हमने पहले देखे कैसे करना है. जो राइम्स जो जिससे वो वर्ड्स एंड हो रहे हैं, जैसे अभी ये पुली में हर स्टैंजा कैसे एंड हो रहा है हम देखते हैं. इधर देखो, मैन, बाई, कैन, लाई, स्पैन. तो मैन, कैन और स्पैन इज राइमिंग, बाई एंड लाई इज राइमिंग. तो ये ए बी ए, ठीक है, ए बी ए करके उसका राइम स्कीम है. ओके, नाउ डिस्कस एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक. द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड रेस्ट थ्राइस इन द पोएम. Write what the word implies in each of the 3 lines it occurs. Okay, तो रेस्ट
ये पोएम में 3 बार यूज किया है। देखो, एक तो इधर यूज किया है, फिर एक इधर यूज किया है और एक इधर यूज किया है। अभी हम देखते हैं कि ये 3 रेस्ट जो यूज किया उसके 3 रेस्ट के मतलब क्या है। ओके, तो मैंने आपके लिए इधर आंसर भी बनाया, देखो कितने अच्छे से आपके लिए लिख के रखा है मैंने, लेकिन यहाँ कॉपी करो लेकिन समझना प्लीज। सेकेंड स्टैंजा में लास्ट लाइन में रेस्ट यूज किया, किस लिए यूज किया रेस्ट इधर? हियर रेस्ट रेफर्स टू वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट गॉड बिस्टोड ऑन मैन व्हेन ही मेड हिम, but this blessing God did not give him in its entirety because God knew that if man could rest along with all the other blessings, then he would forget God and adore nature instead of him. God hoped that at least at the end of his life, if not all the blessings, at least the desire for rest would draw man to God. Okay? फिर दूसरी जगह रेस्ट यूज किया, थर्ड स्टैंजा फोर्थ लाइन में। Here God is trying to tell us that with all the gifts he has given us, man would tend to rest and give himself comfort from nature. Nature has many beautiful things to offer that help man to relax from a tiring day, but man cannot find real and complete rest apart from God. फिर तीसरी जगह यूज किया फोर्थ स्टैंजा फर्स्ट लाइन में। God allowed man to keep all the blessings he gave him except rest. Rest here refers to all the blessings other than rest. God kept rest away from man so that at the end of his life, when he is tired, he will come to God for rest. Okay, 3 अलग तरीके से रेस्ट यहाँ यूज किया है। ठीक है, अभी बी क्या है? What does God want in return from man for the gifts he has bestowed upon him? तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो गिफ्ट दिया है उसके लिए परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे वापस? God doesn't expect much in return from man other than for him to acknowledge that there is a God. Acknowledge मतलब अंगीकार करना, मतलब कि मानना। God knows that man can have no real rest apart from God. God gives man so many blessings that in his enjoyment of those blessings, he forgets that there is a God. He keeps on living like this till he reaches a point where these blessings don't help in resting. That's the point in a man's life that God hopes at which man will come to him. Then see, why did God withhold the gift of rest from man? इसके लिए आप सेम आंसर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3A1 में लिखा है। ठीक है, जो ये आंसर है ना फर्स्ट टॉप का आंसर, वो आप उसके लिए सेम आंसर लिख सकते हैं। देन besides those given in the poem, what other gifts has God blessed mankind with above his other creations? बाकी क्या गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाले? पोएम में तो दिया है स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर, और क्या क्या है? इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू इन्वेंट, एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, लर्न, वर्शिप गॉड, रिसर्च, है ना, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आप थोड़ा सोच के लिखिए। ओके, देन लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज मैन पर्सनली जनरली टर्न टू गॉड? गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रेस्पॉन्स। कब आदमी परमेश्वर के पास वापस आता है? Man generally turns to God when he has exhausted all his resources and abilities to come out of a difficult situation. For example, a sick person will go to the doctor, in fact, many doctors, to get his cancer treated. At the end, after putting in all his money and time in visiting doctors, when the doctor tells him that there is no hope, he remembers God. Then he prays and calls on God to help, as there is no power on earth that can stop death. Only God can. Okay? So, discuss with your group and justify the title of the poem, The Pulley, in your own words. ये poem को जो title दिया है पुली, वो आपको justify करना है। The pulley is appropriately used as a title. ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है टाइटल। It gives a picture of man's inability to do anything without God. हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, इवन सांस भी नहीं ले सकते, मैं तो बिलीव करती हूँ। It is like a bucket of water suspended in between a well. ठीक है, इमेजिन करो कि एक कुएं के बाहर एक आदमी खड़ा है और उसने एक पुली खींच के रखा है, इसमें एंड में एक बकेट लटका हुआ है। Someone is holding the rope, है ना। If the person lets the rope go, the bucket will fall, never to be recovered. If the person pulls up the bucket, the water can be used. ठीक है, अगर वो आदमी ने बकेट छोड़ दिया तो क्या होगा? मतलब अगर सपोज वो बकेट किसी ने होल्ड ही नहीं किया है, पुली ही नहीं है, हाँ, जिससे वो आदमी वो बकेट पकड़ा हो, तो बकेट में कुछ फायदा है क्या पानी का?
वो वापस वेल में गिर जाएगा एंड द बकेट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन अगर पर जैसे अभी परमेश्वर ने हमको खींच के रखा है एक पुली से, इसलिए हम जब थक जाते तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हमें आराम भी मिलता है। तो वैसे ही देन वी आर यूजफुल, हमारा लाइफ यूजफुल है व्हेन वी अलाउ गॉड टू वर्क इन आवर लाइफ्स। लेकिन अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें कुछ लेना ही देना है नहीं है, तो वी आर यूजलेस, वी विल बी लाइक मंकीज, जो एवोल्यूशन बताता है हम मंकी से आए हैं, तो वी विल बी एक्चुअली मंकीज ओनली। मंकीज आपको कुछ करके दे सकते हैं नहीं, तो वी आर हेल्ड बाय अ डिवाइन being we call God and he is in control of our lives, everything is in God's control. Now pick out 3 lines that contain monologues of God. Line 3 stanza 1, stanza 3 line 2, stanza 4 line 4 and 5 आप कॉपी करके ले लो। Pick out 2 lines that contain the following figures of speech, ठीक है, antithesis, alliteration and inversion। तो आपको उसके आंसर्स इसमें मिल जाएंगे, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए ऑलरेडी हमने ये सब पहले लेसन्स में पढ़े, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रही हूँ। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज जाके पुराने लेसन्स में देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है। एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। रेस्ट इन द बॉटम ले, पन, बिकॉज रेस्ट इज द एक्ट ऑफ लाइंग डाउन। ओके, आराम करने का एक्ट है, हम लेटते हैं, तो इसमें रेस्ट जो आराम है वो नीचे लेटा था। Bestow this jewel also on my creature. This is a metaphor because rest is a very precious thing and can be compared to a jewel. हमको रेस्ट बहुत ही प्रेशियस है कि नहीं, आराम नहीं किया तो हम काम नहीं कर पाते। And rest in nature, God, not the God of nature, is repetition because nature is repeated twice. इधर देखो nature repeat किया है तो इसलिए इसको repetition बोलते हैं। Now you have to do this yourself. Write critical appreciation of the poem in a paragraph format. अभी मैंने आपको इतना आंसर्स दिया है, उसमें से ऑलरेडी आपको अप्रिसिएशन मिल गया होगा, तो अभी आप अपने वर्ड्स में एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब पोएम के बारे में क्या आपको अच्छा लगा वो लिखना है। ओके, नाउ पन कैन बी डिफाइंड एज प्ले ऑन वर्ड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग विद अ ब्रोकन पेंसिल इज पॉइंटलेस। हाँ, इट इज अ पन, क्योंकि आप पेंसिल में पॉइंट करके ही लिख पाते हैं, लेकिन आप टूटे पेंसिल से लिख नहीं सकते, सो इट्स अ पन। In this poem there is an example of pun. Find and make a sentence of your own. एक एग्जाम्पल है रेस्ट इन द बॉटम ले, तो मैंने इधर आपको एक पन का एग्जाम्पल दिया है, यू वर राइट सो आई लेफ्ट। एक तो राइट का मतलब है सही होना, दूसरा है बाएं मुड़ना, ठीक है। तो इसमें कैसा दिया है पन, क्या इसमें, तुम सही थे इसलिए मैं बाएं मुड़ गया, ऐसा है क्या मैं निकल गया, तो तुम सही थे इसलिए मैं निकल गया, इसको दूसरी वजह से क्या, यू वर राइट सो आई लेफ्ट। सो इट्स काइंड ऑफ अ फनी स्टेटमेंट। ये सब फनी स्टेटमेंट्स, आपको इंग्लिश आप अच्छे से आप समझने लगेंगे तो दिस सेंटेंस विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग फन। सो ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन अ बेटर वे, अंडरस्टैंड द पोएम्स दैट यू आर लर्निंग। ओके, नाउ हियर वी हैव कम टू question number 8. Write a paragraph on the points in each block given below to get a summary on each of the 4 stanzas of the poem. ठीक है, तो गॉड, तो मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपने मेरे पोएम के अंडरस्टैंडिंग से मैंने लिखा है, तो ये सिमिलर भी आप कॉपी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो गॉड द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही मेड मैन विद हिज ओन हैंड्स, man was the crown of God's creation, God bestowed many blessings on man। ठीक है, सेकंड ये एक पैराग्राफ हो गया ये पॉइंट से। अभी ये पॉइंट से हम बनाते हैं, God made everything for man to enjoy, इससे he also gave him beauty, wisdom, strength and honor, but he did not give him the luxury of rest। ओके, ये हो गया सेकंड पैरा। फिर थर्ड इससे बनाते हैं, थर्ड ब्लॉक से, man comfortably enjoys everything God gives him, he becomes used to enjoying things without acknowledging the hand of God behind it, forgets God। तो ये आप दोनों कंबाइन कर सकते हैं। Instead worships gifts, he begins worshipping created things like animals, trees, gold and even other men। ठीक है, तो इसका एक समरी हो गया। फिर लास्ट पैराग्राफ, God knows that man is sinful in his attitude and needs to be reminded of who made him and who gives him all the blessings। Okay, yes, then इसके लिए, for this purpose God withheld the blessing of rest from man, rest of being content with what he has। Okay, and for this, that lack of rest ultimately leads him to his creator God, just like a pulley। Okay, so इसके साथ आपका ये लेसन खत्म हो गया। इसका वर्कशॉप काफी बड़ा था। Okay, so do it well, understand the lesson well and you'll be able to write well। Okay, study well, take care and God bless।